देशहित वाले कानूनों की मॉब लिंचिंग आखिर कब तक? नमस्कार दोस्तों, आप लोग फिर से देख रहे हैं पिन पॉइंट न्यूज़। दोस्तों मतलब आजकल ना एकदम कमाल का दौर आ चुका है। जैसे ही मोदी सरकार कोई कानून लेकर आती है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, फिर चाहे वो बीजेपी आईटी सेल हो या फिर गोदी मीडिया हो, उस कानून को ऐसे प्रमोट करता है चारों तरफ कि मानो जीवन में इससे अच्छा कोई कानून बना ही ना हो। जब भी वो कानून खराब होता है तो जनता विरोध करती है। जनता विरोध करती है तो ये पूरा इकोसिस्टम मिलके उन विरोधियों को या जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें देशद्रोही, रामद्रोही, ना जाने क्या क्या चीज़ें बताते रहते हैं। लेकिन फिर होता है उसका उल्टा। सरकार उनके सामने झुक जाती है। सरकार उनकी बात मान के, जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, किसान आंदोलन में भी गोदी मीडिया ने मतलब क्या क्या नहीं किया, किसानों को जो है एकदम खालिस्तानी बता दिया, लेकिन फिर सरकार उनके सामने झुक गई। मोदी सरकार ने उनकी डिमांड मान ली। फिर ऐसे लोगों की होती है बेइज्जती, क्योंकि जिस कानून को कुछ टाइम पहले बहुत अच्छा बताया जा रहा था, ठीक उसी सरकार के उस कानून को वापस लेते ही कहीं मुंह दिखाने लायक बचता नहीं है। और ठीक ऐसी ही बेइज्जती फिर एक बार हो चुकी है अमन चोपड़ा की, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मोदी सरकार के हिट एंड रन पर बनाए गए नए कानून के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो लिटरली अमन चोपड़ा ने एक प्रोग्राम किया था ये बताते हुए कि कैसे हर साल जैसे ही नया साल आता है एक नया प्रोटेस्ट, एक नया आंदोलन देश में छिड़ जाता है। मोदी सरकार को बचाते हुए अमन चोपड़ा ने ड्राइवरों को बदनाम करने की कोशिश की, कि जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, ठीक उसी तरीके से अमन चोपड़ा ने कोशिश की ड्राइवरों को भी बदनाम करने की। लेकिन फिर हुआ क्या? ड्राइवरों की एकता के आगे मोदी सरकार को देर रात झुकना पड़ा। रातों रात इस कानून को होल्ड पर डाल दिया गया और फिर एक बार अमन चोपड़ा कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अमन चोपड़ा का फाइनली इस पर रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है कि सरकार से सवाल, देशहित वाले कानूनों की मॉब लिंचिंग कब तक? देशहित वाले कानूनों की मॉब लिंचिंग आखिर कब तक? मतलब एक नया पैटर्न बन चुका है। आप सड़क पर घेर लीजिए, आंदोलन खड़ा कर दीजिए। आंदोलन होने चाहिए, वैसे उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आंदोलन के नाम पर अराजकता, ब्लैकमेलिंग, फिर कानूनों की मॉब लिंचिंग एक तरीके से जो हो जाती है वो देशहित वाले। मतलब सोचिए 2015 में जो भूमि अधिग्रहण बिल के साथ हुआ, वो कथित काला कानून जिनको बना दिया गया, किसान कानून। अब ये बात अलग है, उन किसान कानून के वापस होने से वन नेशन वन मार्केट के अभाव में किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, उनकी बात कौन करेगा। लेकिन जो 2015 में भूमि अधिग्रहण बिल के साथ हुआ, वही देशहित वाले किसान कानूनों के साथ हुआ, और वही अब संभवतः हिट एंड रन। आप सोचिए हिट एंड रन कानून कितना जरूरी, मैं आपको बताऊं। जिस समय ये कल बैठक चल रही थी ना, सुलह की कोशिश हो रही थी, उसी दौरान खबरें आ रही थी कई हिट एंड रन की। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर किसी ने उड़ा दिया, वहां यवतमाल में किसी ने उड़ा दिया, गाजियाबाद में किसी ने उड़ा दिया। इनमें कई मामले हिट एंड रन के भी थे। एक और फैक्ट जो आंकड़ा देना जरूरी है, आप जानते हैं इन सड़क हादसों से देश की जो हमारी जो बजट है वो 45 लाख करोड़ के आसपास का है। 21 लाख करोड़ का ना नुकसान हो जाता है। How do you know this? यानी एक ऐसा कानून जो जिनके लिए बनाया गया उनको ही पसंद नहीं आया, देश भर में इतना विरोध हुआ, जिसको बदनाम करने की इतनी कोशिश की, लेकिन अमन चोपड़ा अब भी सुनने को तैयार नहीं है और उस कानून को अब भी देशहित वाला कानून ही बता रहे हैं। देशहित वाले कानूनों की मॉब लिंचिंग आखिर कब तक? हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। तो कुल मिलाकर अमन चोपड़ा की बातों से ये साफ है कि खुद तो कभी जनता के मुद्दे उठाने नहीं है। बाय चांस जनता अपने मुद्दे खुद ही उठाए, खुद ही आंदोलन करे और सरकार से अपनी बात मनवा भी ले, तो उन्हें भी बदनाम करना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे लोगों को शर्म क्यों नहीं आती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और वेट करिए अगली वीडियो का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।